lovely student, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज मैं आपके साथ वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फिर से लेकर आई हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्चुअली में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड यूजिंग 4 डिफरेंट ऑपरेशंस। हम इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। एंड एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स। और हमने प्रीवियस वीडियो में टर्म्स भी समझे थे कि टर्म्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जिस तरह से घर बनता है डिफरेंट कमरों को ज्वाइन कर कर, डिफरेंट रूम्स को मिलाकर हम उसको एक घर का नाम दे देते हैं। ठीक उसी तरह से हम डिफरेंट टर्म्स को जोड़कर मिलाकर उसके कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीज़ें यूज होती हैं वो 3 डिफरेंट चीज़ें यूज होती हैं, जिनको हमने नाम दे दिया वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड 4 डिफरेंट वेरिएबल्स। अब आगे हम चलते हैं कि हमारे टर्म के अंदर होता क्या है, एक्चुअली में हमारा टर्म क्या है। देखिए, जो हमारा टर्म है, टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या है, हम धीरे धीरे इन छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ रहे हैं। आप पहले बोर्ड पर देखेंगे कि मैंने पहले क्या लिखा है। हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए हमारा जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहली चीज, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता। पहली चीज हो गई वेरिएबल्स, फिर हो गए हमारे कांस्टेंट्स, और आखिरी हो गए हमारे 4 डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक, और इनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि ये तीनों हमारी क्या क्या एग्जाम्पल के साथ कि ये तीनों चीजें हमारी क्या क्या होती हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है वो है वर्ड टर्म्स। हमें मिलते हैं टर्म्स। ठीक, अब टर्म्स एक्चुअली में क्या है, अब टर्म्स को समझ लेते हैं। टर्म जो है, हमारे जो टर्म्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, राइट। हम इसको अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अब फैक्टर देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या है। देखिए, फैक्टर्स भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम वो पहले ही बात कर चुके हैं फैक्टर्स की। अब पहले हम हेडिंग दे देते हैं, फिर बात करते हैं कि हमने पहले क्या डिस्कस किया है। हमारे जो फैक्टर्स होंगे टर्म के अंदर वो या तो न्यूमेरिकल होंगे, इट मे बी न्यूमेरिकल फैक्टर्स, न्यूमेरिकल फैक्टर्स और अलजेब्रिक फैक्टर्स। अब आप कहेंगे कि ये फैक्टर्स हैं कौन से एक्चुअली में, कि मैंने फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फैक्टर्स के 2 पार्ट्स, पहला न्यूमेरिकल फैक्टर्स और दूसरा है अलजेब्रिक फैक्टर्स। देखिए, न्यूमेरिकल फैक्टर्स वही हैं जो सिर्फ नंबर्स होते हैं, यानी कि एक टर्म के अंदर आपको जो नंबर दिखाई देगा, लाइक 1 2 3, माइनस में नंबर हो -5 -10 एक्सेट्रा, यानी कि ओनली नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर्स। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। और दूसरा जो मैंने नाम लिखा है, हेडिंग दी है, सब हेडिंग दी है फैक्टर की, अलजेब्रिक फैक्टर्स। देखिए, अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं हमारे वेरिएबल्स यानी कि XYZ ABCD, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जिनको हमने सेपरेटली वेरिएबल्स कह दिया था, जब वो टर्म के अंदर पहुंच जाएंगे तो वो हमारे अलजेब्रिक फैक्टर्स कहलाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि क्या टर्म्स हैं, और टर्म्स के जो आगे प्रोडक्ट हम जो फैक्टर्स का ले रहे हैं वो फैक्टर्स क्या होते हैं एक्चुअली में। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में टर्म्स को काउंट करना भी सीखा था
कि टर्म्स को काउंट कैसे करेंगे, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं। तो एक बार उस पर भी नजर डालेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको काउंट करना सिखाऊंगी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस का साइन आते ही वो टर्म दूसरे टर्म से अलग हो जाएगा। और दूसरी बात आपको ये बताई थी कि अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड का ऑपरेशन नजर आए तो वहां पे टर्म सेपरेट नहीं होगा। तो अभी हम इसको शॉर्ट में लेंगे क्योंकि हम इसको अपनी प्रीवियस वीडियो में इलैबोरेट कर चुके हैं। हमारा पहला टर्म यहाँ से स्टार्ट होता है और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक नंबर यानी कि जिसे न्यूमेरिकल हम कहेंगे और एक हमारा अलजेब्रिक यानी कि एक्स वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये 5 है और ये एक्स स्क्वायर है, इनके बीच में आपको कोई साइन विजिबल नजर नहीं आ रहा। तो जहां पर साइन विजिबल ना हो वहां पे मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई से टर्म सेपरेट नहीं होता। तो आपका ये मार्कर यानी कि मेरा ये जो मार्कर है ये चलता जा रहा है, सेपरेशन का साइन नहीं आया। देखिए प्लस आ गया, मैंने आपको बताया था कि प्लस आते ही टर्म सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा एक हो गया फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टर्म शुरू हो गया। अब ये आ गया 6 और ये वाई स्क्वायर, इनके बीच में कोई साइन विजिबल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई से हमारा टर्म सेपरेट नहीं होता। तो हमारी ये जो लाइन है चलती जाएगी और देखिए माइनस आ गया तो ये टर्म यहीं रुक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, राइट। चलिए थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं, माइनस है तो यहाँ से हमारा थर्ड टर्म शुरू हो गया। 7xy, तीनों के बीच में आपको कोई भी ऑपरेशन नजर नहीं आ रहा, तो यानी कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई से हमारा टर्म सेपरेट नहीं होता, तो इसलिए हमारी ये लाइन चलती जाएगी और ये हो गया थर्ड टर्म एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म। यानी कि हमने काउंट करना तो सीख ही लिया पिछली क्लास में भी और आज की क्लास में भी हमने ये सीखा कि कितने टर्म्स होते हैं और कितने टर्म्स काउंट कर सकते हैं हम, और हम टर्म्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो अब आपने देखा देयर आर 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर कि हमारा आज का टॉपिक है, देखो ये है टर्म्स, राइट। टर्म्स जो होते हैं वो अलजेब्रिक फैक्टर्स और न्यूमेरिकल फैक्टर्स दोनों का प्रोडक्ट होते हैं। देखिए अगर मैं फर्स्ट टर्म को अलग से लेके दिखाती हूँ आपको तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म को उतार लिया है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जो नंबर -5 है, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर, ये हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक, क्योंकि ये नंबर है, मैंने अभी आपको बताया। देखने से ज्यादा समझ में आता है, वर्बली डेफिनेशंस देने से, थ्योरी समझाने से समझ नहीं आता। हम प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन को करते हैं तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आता है। अब आप देखिए इसमें एक एक्स स्क्वायर भी है, तो ये हमारा वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल होता है टर्म के अंदर उसका नाम हो जाता है अलजेब्रिक फैक्टर। तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक फैक्टर। तो आई होप आपको समझ में आए दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं। इन दोनों फैक्टर्स का ये प्रोडक्ट ही हो रहा है, तो इन दोनों का जो ये प्रोडक्ट है यही मिलकर हमारा टर्म बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड टर्म। तो आपसे टर्म पूछा जाए व्हाट इज टर्म इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप कहेंगे टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फैक्टर एज वेल एज न्यूमेरिकल फैक्टर। हम एक इसका दोनों टर्म्स को लेकर आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर देते हैं ताकि और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो ये मैंने सेकेंड टर्म उतार लिया 6y²। आपको आई होप अभी मेरे बताने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कि जो नंबर 6 है जिसको मैंने सर्कल कर दिया है वो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक। और जो y² है जो कि वेरिएबल है वो हमारा अलजेब्रिक फैक्टर है। तो कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि सेकेंड टर्म में आप बताइए कि अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, व्हाट इज द अलजेब्रिक फैक्टर इन द सेकेंड टर्म, या आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर इन द फर्स्ट टर्म। तो मैंने आपको ये एमसीक्यू के लिए तैयार किया है
कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपके कहीं पे भी मार्क्स ना कटे, इसलिए मैंने हर छोटी बात को आपके लिए यहाँ पर शेयर किया है। तो हम थर्ड टर्म को भी ले लेते हैं। हमारा जो थर्ड टर्म है यहाँ पर वो है -7xy। अब आप देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि जो -7 है वो हमारा न्यूमरिकल है, ठीक, और न्यूमरिकल फैक्टर है। और बच गया एक्स वाई, दोनों एक्स और वाई, यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों ही हमारे लिए अलजेब्रिक फैक्टर है, राइट। तो आपको दो बातें आज की क्लास में समझ में आई कि न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होते हैं और अलजेब्रिक फैक्टर क्या होते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या समझ में आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स using variables and constants and for different operations। और terms क्या होते हैं, terms are the product of algebraic factors and numerical factors। और algebraic factors हमारे क्या होते हैं, जितने भी variables होते हैं, यानी कि alphabets, English alphabets are called algebraic factors। और जितने भी हमारे numbers होते हैं, numbers नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, हम चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो रैशनल नंबर हो, वो सभी हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। जब हमें टर्म्स समझ में आ जाता है कि टर्म्स क्या होते हैं, तो उसके आगे फिर उसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। तो टर्म्स के दो पार्ट्स क्या हैं, देखिए हमारे जो टर्म्स होते हैं ना वो दो होते हैं, दो तरह के, एक होता है लाइक टर्म और एक होते हैं हमारे अनलाइक टर्म्स। अब इनको भी समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है, ठीक है, क्योंकि इन पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक टर्म्स क्या है, देखिए एक जितने भी हमें टर्म्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नजर आते हैं, उनमें जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम रहेंगे, सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स वाले टर्म्स हमारे लिए लाइक टर्म्स कहलाएंगे। और जो डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स आपको नजर आएंगे वो हमारे लिए अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं तो आई होप आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 7x² प्लस 2xy माइनस 3x² प्लस 6y प्लस 4xy। देखिए मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिया है, ठीक। इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने जब चेक करना है कि लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है, तो आपने सिर्फ अलजेब्रिक फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना है, यानी कि वेरिएबल्स की तरफ ध्यान देना है, न्यूमेरिकल फैक्टर की तरफ ध्यान नहीं देना। न्यूमेरिकल फैक्टर हमारे नंबर्स होते हैं, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक। आप देखिए पहला टर्म हमारा ये है, देखिए पहले तो मैं टर्म्स लिख देती हूँ, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है। तो देयर आर 5 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो हमारा अलजेब्रिक फैक्टर है वो x² है। अब आप चेक करिए, आगे बढ़ते जाइए और देखिए क्या कोई ऐसा टर्म है जिसका अलजेब्रिक फैक्टर सिर्फ x² हो। यहाँ पे आए तो ये xy है, ये भी नहीं है। देखिए ये x² है, ये भी x² है, ये भी x² है। और आगे चेक करिए, मैंने टिक लगा दिया फिलहाल, और x² कहीं नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर देखिए बिल्कुल सेम है। तो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, इनको हम कहेंगे लाइक टर्म्स। तो इसमें अगर हमें क्लासिफाई करना होता तो हम लेंगे 7x² एंड माइनस 3x²। तो एक ग्रुप तो लाइक टर्म्स का ये बन गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि और कोई है। अब ये वाला अलजेब्रिक फैक्टर है xy, इस पर डबल टिक लगा देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़िए, ये y है, ये नहीं लेंगे।
अब आप कहेंगे नहीं यहाँ पे भी तो y है और तो आपने ये क्यों नहीं लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे साथ में x भी है, हमें सारे अलजेब्रिक फैक्टर वाला ही टर्म लेना है। तो यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, ये एक्स वाई है तो मैंने इस पर डबल टिक लगा दिया। तो हमें एक ग्रुप और मिल गया लाइक टर्म्स का, 2xy एंड 4xy। तो आपको समझ में आया कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिन टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं। अगर आपको अलजेब्रिक फैक्टर समझने में मुश्किल हो रही है तो आप वेरिएबल्स बोल दीजिए कि जिनमें अल्फाबेट बिल्कुल सेम हो, वेरिएबल सेम हो। अल्फाबेट हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, तो बेहतर है कि जब हम मैथ्स कर रहे हो तो अल्फाबेट वर्ड ना यूज करें, क्योंकि हमें थोड़ा प्रोफेशनल बनना है मैथ्स में, तो हमें ये अल्फाबेट को हटाना है। ठीक है, हमें उसको अगर प्रॉपरली मैथ सीख रहे हैं तो अल्फाबेट ना यूज करके हम वेरिएबल्स बोलें, तो जिसमें वेरिएबल बिल्कुल सेम हो और वेरिएबल भी समझ में ना आए तो अलजेब्रिक फैक्टर्स कह लीजिए। तो एक कंफ्यूजन और आपकी दूर कर देती हूँ कि कई बार आपको किसी एक्सप्रेशन में ऐसा भी होगा कि जैसे यहाँ पर एक्स वाई है और अगर सपोज ये होता वाई एक्स, मैं इसको एक्स वाई को चेंज करके वाई एक्स लिख देती हूँ, ऑर्डर बदल देती हूँ, तो भी ये लाइक टर्म्स हैं, सिर्फ ऑर्डर बदला हुआ है। एक्स आगे है वाई पीछे है, यहाँ पर वाई आगे है एक्स पीछे है, तो सिर्फ ऑर्डर बदला, तो ऑर्डर इज यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा हमारे लिए, ये लाइक ही कहलाएंगे। ठीक, तो ऑर्डर से हमारे लाइक और अनलाइक पे फर्क नहीं पड़ने वाला, बस वेरिएबल सेम होने चाहिए तो हम उनको लाइक कहेंगे। अब बच गए हमारे एक टर्म 6y अकेला बच गया, तो अकेला ही है तो ये अनलाइक की कैटेगरी में भी आप डाल सकते हो। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर लाइक टर्म्स पहचानने आपको सिखाए हैं। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, -6x² प्लस 8yx² प्लस 3xy प्लस 3y² प्लस 6xy²। देखिए हमें यहाँ पर पहचानने हैं कि लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। हम पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, लाइक टर्म्स हमें ढूंढने हैं और ये हमारे टर्म्स है। देखिए प्लस आ गया, ये एक टर्म हो गया, ये प्लस आ गया, ये एक टर्म, ये प्लस आ गया, ये एक टर्म प्लस एक टर्म और ये आखिरी का टर्म। ठीक, हमारा पहले टर्म में जो अलजेब्रिक फैक्टर है वो है x²y, यानी कि x के ऊपर पावर 2 होनी चाहिए और y सॉरी, आप सेकेंड टर्म पे इस पर टिक लगा दीजिए कि हम ये ढूंढ रहे हैं। आप आ जाओ सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म में आप क्या देखते हो, yx² है। सबसे पहले तो आपने देखा ऑर्डर बदला हुआ है, कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता, मैंने अभी आपको बताया था ऑर्डर बदला हो तो मैटर नहीं करता। हमें चेक ये करना है कि अगर यहाँ x की पावर 2 है तो इस टर्म में भी क्या x की पावर 2 है, यस ये भी x की पावर 2 है। यहाँ पे y की पावर 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वो 1 होता है, तो यहाँ पे भी y की पावर 1 है। तो ये हुबहू अलजेब्रिक फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, बस आगे पीछे हैं, तो भी ये लाइक है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि ये लाइक है, ये आगे पीछे है, अलग अलग दिख रहे हैं तो ये अनलाइक है, नहीं। आप देखिए पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, बस इंटरचेंज हुए हुए हैं। यहाँ पर x² आगे है, यहाँ पर x² पीछे है, यहाँ y पीछे है, यहाँ y आगे है, तो सिर्फ ऑर्डर बदला हुआ है बट अलजेब्रिक फैक्टर्स हूबहू सेम है, इसलिए मैंने दोनों पे सिंगल टिक लगा दिया कि ये हमारे लाइक टर्म है। आगे चलते हैं, एक्स वाई ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो ये नहीं लेंगे। यहाँ आ जाइए, ये है y²x, y की पावर 2 है बट यहाँ पर x की पावर 2 थी, x की पावर 2 है, तो ये भी सेम नहीं है। आगे चलिए, xy², देखिए यहाँ पर भी y की पावर 2 है और x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो हमारा जो पहला ग्रुप है ना वो बस इन दोनों का ही है
कि -6x² एंड 8y(x²). तो देख के पता चल गया आपको कि दोनों लाइक क्यों हुए, क्योंकि दोनों में एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है, आगे पीछे हैं बट है सेम। आगे और चेक करते हैं। अब एक्स वाई वाला टर्म और कोई है ही नहीं। अब आप कहोगे नहीं ये भी तो एक्स वाई है, ये भी तो एक्स वाई है, नहीं, पावर अलग अलग है, तो पावर भी सेम देखनी है आपको। लाइक टर्म्स लेते वक्त पावर भी सेम देखनी है। तो ये अकेला ही है, तो इसको अलग ग्रुप में उतार दो कि ये अकेला है, इसके साथ का और कोई लाइक टर्म है ही नहीं। इस पे भी टिक लगा दो डबल, की हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये 3 यूज हो गए हैं, इसलिए टिक लगा दिया कि ताकि कुछ स्किप ना हो टर्म। हम आते हैं 4th टर्म पर। ये है y²x, y की पावर 2x, और ये है xy²। तो देखिए यहाँ पर भी y की पावर 2 है, यहाँ पे भी y की पावर 2 है, यहाँ पे x1 है, x की पावर 1 है, और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, बस इंटरचेंज हुए हुए हैं। y आगे x पीछे, यहाँ पर x आगे y पीछे। तो ये दोनों हमारे लिए लाइक टर्म्स हैं। इस पर ट्रिपल टिक लगा देते हैं कि ये दोनों भी हमारे लिए लाइक टर्म्स हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अभी भी कि यहाँ पर तो 3 है और यहाँ 6 है, तो ये लाइक कैसे हुए। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि लाइक टर्म्स को चेक करते वक्त हम न्यूमेरिकल फैक्टर्स की तरफ ध्यान नहीं देते, नंबर्स को आपने नहीं देखना, साइन को भी आपने नहीं देखना। अगर एक के आगे प्लस या माइनस होता तो उस पर भी आपने ध्यान नहीं डालना। आपने ध्यान सिर्फ एल्जेब्रिक फैक्टर्स पे डालना है, यानी कि वेरिएबल्स पे डालना है, कि उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वो नंबर्स देखने लग जाते हैं और ऑपरेशन देखने लग जाते हैं। तो ना ही हमने ऑपरेशन देखना है, ना ही हमने नंबर देखना है। तो ये हमारा दोनों का ग्रुप हो गया लाइक टर्म्स का। तो मैंने यहाँ पे सारे ग्रुप्स ले लिए हैं, लाइक टर्म्स बना दिए। और ये अकेला अनलाइक था, यानी कि इसके साथ तो कुछ था ही नहीं, तो इसको अलग डाल दिया। आप नहीं भी डालते तो भी चल जाता, क्योंकि हमारे जो लाइक टर्म्स के ग्रुप है वो ये और ये है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि टर्म्स क्या है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टर्म्स आर द फैक्टर्स ऑफ न्यूमेरिकल terms are the product of numerical factors as well as algebraic factors। ठीक, न्यूमेरिकल फैक्टर्स हमारे सारे नंबर्स हैं, नॉर्मली जो नंबर्स मैथ्स में यूज होते हैं, वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव। और दूसरा है algebraic factors, all the variables are used in maths are called algebraic factors in the algebraic expression। ठीक, और algebraic expression और न्यूमेरिकल फैक्टर्स एंड algebraic फैक्टर्स के बाद हमने सीखा कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म्स हो या उससे ज्यादा टर्म्स हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।